गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी की पहला टॉपिक, बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट फाइनेंस, बजट, कुछ भी आप बुला दो उसको। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंटली वी आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स। चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि बजट क्या है? व्हाट इज बजट एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ स्टेटमेंट? आपने किताबों में, स्टैंडर्ड बुक्स में या फिर एनसीईआरटीज में ऐसा एक डेफिनेशन आपने देखा होगा कि यूनियन बजट is formally called the annual financial statement under Article 112 of the Constitution. ठीक है? Now it is a statement, it is not a command or a law. लॉ नहीं है, मंजूरी नहीं मिली है उसको। ठीक है? इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड रेवेन्यू फॉर द कमिंग ईयर्स। गवर्नमेंट विल फर्स्ट हैव टू प्रेजेंट द एस्टिमेट। क्या ख्याल है, कितना खर्चा होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है। देन पार्लियामेंट विल डिबेट ये चीज़ सही है, लेजिटिमेट है या नहीं है, ठीक है, रेशनल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, एंड देन पार्लियामेंट विल अप्रूव इट, राइट? सो द नंबर्स इनसाइड हियर आर एस्टिमेट्स, दे आर नॉट बाइंडिंग अकाउंट्स। ठीक है? यू कैनॉट कंफर्मिटी के साथ ऐसा नहीं बोल सकते कि यही होने वाला है, दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स। ठीक है? और बजट डॉक्यूमेंट में हर साल तीन एस्टिमेट्स होते हैं। एक होता है बजट एस्टिमेट। ये बजट एस्टिमेट जो होता है, दिस इज गवर्नमेंट्स गेस about the income and the spending for the upcoming financial year। ठीक है? जैसे, और ये हर साल फरवरी के बिगिनिंग पे प्रेजेंट होता है। हर साल बजट फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आके स्पीच देते हैं। ठीक है? एंड दिस इज ए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल, और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1 फरवरी, ठीक है, उस दिन, वो जो दिन है, दैट इज एक्चुअली, दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आई मीन जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, नॉट द अपकमिंग वन, क्योंकि अपकमिंग तो अप्रैल से शुरू होगा, राइट? ओके। एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है? रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ एस्टिमेट दिया होगा, कुछ बजट एस्टिमेट दिए होंगे, बट ये तो एक गेस है, एक्यूरेटली ये चीज रीच हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो उसका एक रिवीजन किया जाता है। ठीक है? इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपने टारगेट किया था कि 7 डेज के अंदर आप 10 चैप्टर्स खत्म करोगे। ऑलरेडी 4 दिन चले गए हैं एंड यू हैव कंप्लीटेड ओनली 3 चैप्टर्स। सो इससे आप क्या करते हो कि अपने टारगेट को रिवाइज करते हो। आप बोलते हो कि चलो ठीक है, 7 दिन के अंदर इतना लग रहा है कि 10 तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आई कैन से दैट कि मैं 6 तक तो पहुंच जाऊंगा। और जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है, वो न्यू फाइनेंशियल ईयर नहीं है, वो वही बिलोंगिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर है जो चल रहा है। तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कितना अपना एस्टिमेट होने वाला है, उसका एक रिवीजन होता है। ठीक है? एक छोटा सा, लाइक एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, 1 फरवरी 2026 को बजट रिप्रेजेंट, लाइक बजट प्रेजेंट हुआ, राइट? उसमें बजट एस्टिमेट होगा जो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए होगा। ठीक है? 2026, 2027 या फिर 2027 बोला जाता है। लेकिन उस दिन, जो जिस दिन प्रेजेंट हो रहा है बजट, दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है? क्योंकि 1 फरवरी 2026 है, फाइनेंशियल ईयर तो शुरू होता है अप्रैल से, राइट? एंड होता है 31 मार्च से। सो दिस इज इट। फिर एक और एस्टिमेट होता है एक्चुअल अकाउंट। एक्चुअल इसको तो एस्टिमेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको एक्चुअल अकाउंट बोलेंगे। ये जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, कैग ऑडिट के बाद, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिट के बाद, द एक्चुअल डेटा इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है? ऑल राइट। नाउ यहाँ पे लिखा गया है बजट, रेवेन्यू बजट, ठीक है, एंड कैपिटल बजट। इसको आप ऐसे समझिए, समझिए रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट? रेवेन्यू अकाउंट क्या है, इसमें क्या जाता है? ठीक है, डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे टू डे? ये स्टेटमेंट पढ़िए। डे टू डे मीन्स एक्सपेंसेस दैट रिकर एवरी ईयर।
सिंपली टू कीप द गवर्नमेंट ऑपरेटिंग। ठीक है, गवर्नमेंट को सिंपली फंक्शन करने के लिए, गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने उनको इलेक्ट किया है, उसके लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है, ऑफिसेस में जो लगेंगे, एम्प्लॉयज़ को जो दिया जाएगा, उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगेगा दैट इज रेवेन्यू अकाउंट में वो जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ऑल दिस थिंग्स। इट हैज नो, यहाँ पे लिखा गया इट हैज नो लास्टिंग फिजिकल आउटकम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू आर पेइंग इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, यू आर जस्ट पेइंग इट एवरी मंथ जस्ट टू कीप द लाइट ऑन, बट डज इट बिल्ड एनीथिंग? द आंसर इज नो, राइट? सो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, आई मीन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल बजट, कैपिटल अकाउंट क्या है? इन कैपिटल अकाउंट वी कंसिडर एनी सच रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर्स दैट क्रिएट और चेंजेस द एसेट। अभी हम जानेंगे कि एसेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। एनीथिंग दैट विल क्रिएट ए चेंज इन द एसेट और द लाइबिलिटी दैट विल गो इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो दिस इन्वॉल्व्स मनी दैट फ्लोज आइदर मनी मनी फ्लो दैट आइदर क्रिएट्स एन एसेट, जैसे कि रोड हो गया, डैम हो गया, ठीक है, इक्विटी इन पीएसयू हो गया, और it creates liabilities like borrowing. I will come to asset and liability. ठीक है, this will be included in capital receipt. And remember, these are one time long term in nature. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है one time long term in nature, not recurring every year. ठीक है, जैसे कि आपने आपको एक गवर्नमेंट को एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाना है, नया नया प्रोजेक्ट बनाना है, एक नया डैम करना है, एक नया रोड बनानी है, तो बार बार उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हाँ, जो लाइक फॉर एग्जांपल उसमें मरम्मत मरम्मत होती है, लेकिन एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए वो बार बार पैसे जो है एलोकेट नहीं होते, राइट? सो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? हर साल तो नहीं होता है, राइट? ऑल राइट, एसेट एंड लाइबिलिटी क्या है? एसेट इज समथिंग दैट गवर्नमेंट ओन्स विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोड हो गया, डैम हो गया, इक्विटी इन स्टेक हो गया, ठीक है, लोन्स गिवन टू द स्टेट्स हो गया। ठीक है, अभी हम आएंगे कि वाई लोन्स गिवन टू द स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन एसेट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर के बाद, राइट? लाइबिलिटी क्या है? ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे इन द फ्यूचर, आपको आपको कुछ काम था, आपके पास पैसा नहीं था, आपने किसी से उधार लिया, आपको उधार चुकाना पड़ेगा, उधार पैसे वापस करनी पड़ेगी, तो ये है आपकी लाइबिलिटी। ठीक है, ऑल राइट। अब सवाल है कि वाई इज कैपिटल अकाउंट नीडेड एट ऑल? क्या एक अकाउंट से, लाइक हमारा जो अकाउंट है वो रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या एक अकाउंट से काम नहीं चलता? नो। क्यों? बिकॉज सम ट्रांजेक्शन्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो कि एवरीथिंग दैट यू बोरो, यू डू नॉट यूज इट फॉर जस्ट मियर एक्सपेंसेस। आप एसेट क्रिएट करने के लिए भी बोरो करते हो, ताकि आपको उससे प्रॉफिट हो, आप उससे ज़्यादा कमाएं, एंड आप अपना लोन भी चुका सके, और आपका प्रॉफिट हो जिसको फर्दर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज किया जा सके। इफ वी विल नॉट डिस्टिंग्विश दिस अकाउंट्स, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगा कि बोरोइंग 5 लाख, इट विल लुक लाइक एन इनकम, ठीक है, एंड इट विल डिस्टॉर्ट द ट्रू ट्रू पिक्चर। हर वो बोरोइंग में आपको लगेगा कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू मैनेज द एक्सपेंसेस, एंड इसलिए वो बोरो कर रही है। बिल्डिंग ए 10,000 crore डैम वुड लुक लाइक ए लॉस, बट इट इज नॉट। टेम्पररी, आई मीन इमीडिएटली रेवेन्यू नहीं आता है, बट लॉन्ग टर्म में तो आता है, राइट? सो सेपरेटिंग देम इनटू कैपिटल अकाउंट कीप्स द बुक ऑनेस्ट। ठीक है, ऑल राइट, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गया है। अब चलते हैं रिसिप्ट पे। ठीक है, अकाउंट मैंने बता दिया था, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एंड इन ईच अकाउंट वी हैव रिसिप्ट, वी हैव एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जो पैसा आता है, रिसिप्ट का मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट होती है, एक पेपर होता है, जिसपे ये लिखा होगा कि आपने ये सर्विस दिया या फिर आपने ये प्रोडक्ट दिया और उसके बदले आपको पैसा मिला। ठीक है, रेवेन्यू का भी रिसिप्ट है, कैपिटल का भी रिसिप्ट है, रेवेन्यू का भी एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का भी एक्सपेंडिचर है। ऑल राइट, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? Ask yourself this question: does this create a liability
यहाँ पे लिखा गया है, डज दिस क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट? इफ द आंसर इज यस देन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, इफ द आंसर इज नो इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके के होते हैं। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन उससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था, रेवेन्यू रिसिप्ट हर वो रिसिप्ट होता है जो ना तो डेब्ट डेट क्रिएट करता है, लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और ना ही एसेट को रिड्यूस करता है। ठीक है। और ये रेगुलर रिकरिंग फ्लो होता है, हर साल आता रहता है। ठीक है। हर साल आता रहता है। ठीक है। रिसिप्ट देख लेती, एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड उसका रीजन भी हम पता लगाएंगे। ऐसा लाइक एमसीक्यूज में या फिर पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा कि एग्जांपल्स होंगे और आपको बताना होगा कि इसमें से कितने हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं, इसमें से कितने हैं जो कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। कभी कभी पूरा पूछ लिया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग्स आ सकते हैं। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस। इनकम टैक्स कलेक्टेड, is it a regular flow? The answer is yes. Is the liability created? Is any liability created? The answer is no. ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू रिटर्न। अब आप ये बोलोगे, ठीक है, ये टैक्स रेवेन्यू में जाता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू में जाता है, इनकम टैक्स हो गया जो आपकी सैलरी पे लगता है। ठीक है। अब आपका ये सवाल रहेगा कि ये कैसी बात हुई, हम टैक्स देंगे और गवर्नमेंट हमसे कोई भी चीज़ के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है? ऑब्लिगेटेड है, लेकिन पैसे लौटाने के लिए नहीं, काम करके देने के लिए। जिस चीज़ के लिए आपने उनको इलेक्ट किया है, जिस डेवलपमेंट की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, राइट, उस चीज़ को करने के लिए, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए यू आर पेइंग द मनी। दिस इज द टैक्स रेवेन्यू, द इनकम टैक्स दैट यू आर पेइंग। सिमिलरली जीएसटी दैट इज बीइंग कलेक्टेड। ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वी विल स्टडी दिस इन टैक्सेशन चैप्टर, राइट। ये रिकरिंग भी है, नो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। ठीक है। आई मीन गवर्नमेंट लाइक डज नॉट रिटर्न इट। फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये कंपनीज पे एनुअली लगता है, रिकरिंग है, नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, ये आप समझिए, ये तो इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये टैक्स रेवेन्यू हो गया। डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। व्हाट इज डिविडेंड? जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, गवर्नमेंट ओन्स द ओन्स सम ऑफ द एसेट। ठीक है। 50%, 50% से ज़्यादा एसेट गवर्नमेंट ओन करती है। ये जो पीएसयू की इक्विटी है, शेयर्स है, इनके डेफिनेशंस की और क्लैरिटी मिलेगी जब हम फाइनेंस मार्केट को पढ़ेंगे। ठीक है। फाइनेंस मार्केट, मनी मार्केट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। बट बस आप ऐसा ऐसा मान लीजिए कि पीएसयू एक कंपनी है। ठीक है। उस कंपनी के कुछ ओनर्स है, कुछ शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट इज वन ऑफ देम। ठीक है। गवर्नमेंट की थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है। गवर्नमेंट ओन्स द इक्विटी, पीएसयू की इक्विटीज ओन करते हैं, एंड उस एसेट से जो इक्विटी है वो एक एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट को प्रॉफिट या फिर बेनिफिट दे रही है। उस एसेट से जितना भी इनकम हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ, वो हो गया डिविडेंड। ठीक है। एसेट को बेच नहीं रहे हैं हम, एसेट वहीं का वहीं है, और हमें डिविडेंड या फिर हमें उनसे इनकम भी मिल रहा है। पीएसयू का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट को शेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है। और ये रिकरिंग फ्लो होता है। ठीक है। रिकरिंग यानी कि हर साल मिलता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यू ओन ए काउ। ठीक है। गाय, काउ। यू सेल मिल्क। ठीक है। दूध बेचते हो, गाय दूध देती है, आप दूध बेचते हो। ठीक है। द काउ इज नाउ एन एसेट, द मिल्क इज द डिविडेंड। ठीक है। यू आर नॉट सेलिंग द काउ। ठीक है। द मोमेंट यू सेल द काउ, वहां पे आपकी एसेट रिड्यूस हो जाएगी। यू आर नॉट सेलिंग द काउ, दिस इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। कैपिटल में नहीं है, एसेट इज नॉट बीइंग चेंज्ड, बट यू आर स्टिल इन लाइक अर्निंग द लाइक इनकम बाय सेलिंग द मिल्क। ये हो गया डिविडेंड, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर है फीस, फाइन्स, टोल्स। रोड बनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है। रोड तो वही का वही है, उस पर आप जा रहे हो, आप टोल्स देते हो, पासपोर्ट फीस देते हो, नो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। ना, अभी एक लाइक मजेदार चीज है, इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन लोन्स गिवन टू स्टेट, दिस इज इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। नाउ देर इज ए स्मॉल माइनर डिस्टिंक्शन जो कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरेस्ट
रेवेन्यू रिसिप्ट पे रहता है, रेवेन्यू अकाउंट पे रहता है। लोन ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट पे रहता है। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन यू। लोन यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को उधार दिया है, ठीक है, लोन दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दिया है, और आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। पर महीने आप कुछ कुछ चार्ज कर रहे हो, कुछ परसेंटेज चार्ज कर रहे हो। उसने कुछ महीनों के लिए लिया है, ठीक है, और इतने महीनों में वो वापस लौटा देगा, एंड उतने पे आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। बैंक यूजुअली ऐसे करते हैं, ठीक है। जब तक जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने पहली बार दिया था, जब तक ये प्रिंसिपल अमाउंट वो नहीं चुका था, जब तक ये उसके पास है, ठीक है, तब तक आपके पास इंटरेस्ट आता रहेगा। इंटरेस्ट क्या है? द इनकम ऑन दैट लोन दैट यू हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो हो गया रिकरिंग, ये तो बार बार आता रहता है, ठीक है। जब तक लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके पास है, इंटरेस्ट आपके पास बार बार आता रहेगा। एंड इंटरेस्ट इटसेल्फ इज नॉट एन एसेट। एसेट क्या है? जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने उसको दिया है। थिंक अबाउट दिस। आपने 100 रुपए दिया उसको, जब तक वो प्रिंसिपल अमाउंट उसके पास है, जब तक उसने आपको वो 100 रुपए नहीं चुकाया है, वो आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा, ठीक है। दिस इज अ डिस्टिंक्शन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट द मोमेंट ही विल पे बैक यू दैट 100 रुपीज, वहां पे एसेट जो है आपका रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद आपको इनकम जनरेट नहीं होगा। The moment you give the principal amount to someone, here you have generated an asset which is going to give you income. ठीक है? This is why interest is included in revenue account and loan or the principal amount is included in the capital. ठीक है? Capital account. ग्रांट इन एड, फॉरेन से मिले या फिर किसी से भी मिले, ये तो गिफ्ट होता है, ठीक है, ये तो आपको दे दिया गया है। कोई आपको ऐसे थोड़ी बोलता है कि मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, उसके बदले आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मुझे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे तो नहीं है। गिफ्ट इज अ गिफ्ट, ठीक है। सो जो ग्रांट्स होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है। कैपिटल रिसिप्ट देख लेते हैं। हमने क्या बोला था? डेट क्रिएट होगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या फिर एसेट रिड्यूस होगी। ये है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। या तो डेट क्रिएट हो रहा है या तो एसेट रिड्यूस हो रहा है। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट भी उधार लेती है। गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम पब्लिक वाया बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू करेगी। बॉन्ड्स के बारे में भी हम फाइनेंस मार्केट पे क्लियर होंगे, ठीक है। एंड सिंस गवर्नमेंट हैज बोरोड, गवर्नमेंट हैज टू रीपे द अमाउंट, ठीक है, रीपे द प्रिंसिपल विद द इंटरेस्ट, thus it is a liability. So the bond that is issued is a liability, it's a debt creating capital receipt. उससे आपको टेम्परेरी पीरियड पे आपको पैसा तो मिल गया, बट आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, सेम चीज, वो लोगों से पैसा लेते थे, अब आरबीआई से पैसा लेंगे, इट हैज टू रीपे, इट इज ऑल्सो डेट क्रिएटिंग। एक्सटर्नल बोरोइंग, सेम चीज, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से लिया गया, ठीक है, वो अपने दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हो। 1991 में भी हमने लिया था, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी हो गया। रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन टू द स्टेट्स, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आपने स्टेट को लोन दे दिया, वो आपके लिए एसेट हो गया, बट द मोमेंट स्टेट विल रीपे द लोन, योर एसेट इज रिड्यूस। सो दिस इज नॉन डेट क्रिएटिंग। यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट द एसेट इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, दैट द एसेट इज रिड्यूस्ड, नो न्यू लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो पीएसयू के जो शेयर्स थे, जो इक्विटी था, गवर्नमेंट की जो एसेट थी, उसको गवर्नमेंट ने बेच दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, नो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड, बट द एसेट इज रिड्यूस्ड। अब गवर्नमेंट नाउ इज नॉट ओनिंग दैट मच ऑफ इक्विटी ऑफ द पीएसयू। कुछ से लाइक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि पीएसयू के जो स्टेक्स है, कुछ कुछ शेयर्स आप क्या करेंगे, बेच दिए, ठीक है, ठीक है। स्मॉल सेविंग, नाउ citizens कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी टू गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न इट ऑन मैच्योरिटी, ये डेब्ट क्रिएटिंग है, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट हैज टू रिटर्न, दैट इज डेब्ट क्रिएटिंग। जहां पे गवर्नमेंट हैज नॉट टू रिटर्न, दैट इज नॉन डेट क्रिएटिंग। लेकिन ये दोनों कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे, क्योंकि या तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, या तो कैपिटल, सॉरी, या तो एसेट रिड्यूस हो रहा है। एक बार आप ये टेबल को फिर से दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट यू कैन चेक दिस, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा। रिकरिंग नॉन रिकरिंग के बारे में बता दिया है मैंने।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में देर इज revenue expenditure and capital expenditure. One question that you have to ask, does this spending create an asset or reduce a liability? ठीक है, पीछे हम क्या पढ़ रहे थे? पीछे हम पढ़ रहे थे क्रिएटिंग ए लाइबिलिटी, रिड्यूसिंग एन एसेट। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिएटिंग एन एसेट, रिड्यूसिंग एन लाइबिलिटी। ठीक है, इफ यस देन दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ नो देन दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप एक छोटा सा मैट्रिक्स भी बना लीजिए, मैट्रिक्स यानी कि एक टेबल, ठीक है, जिसमें आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, यस नो लिख लीजिए एक कॉलम में, और आप बता दीजिएगा कि कौन कैपिटल रिसिप्ट होता है, कौन रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। आई विल पोस्ट दैट मैट्रिक्स इन द कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है, अगर हो सके तो। ठीक है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? स्पेंडिंग दैट डज नॉट क्रिएट एनी लास्टिंग एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ये डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है। डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए आपने पैसा लाया था, उसी पैसे को आपने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर रहे हो। आई मीन डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा लाया था वो रिसिप्ट हो गया, राइट? आप जो खर्चा करोगे वो एक्सपेंडिचर है। सैलरीज, वेजेस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये तो देना ही देना है। विदाउट दिस हाउ विल द गवर्नमेंट विल फंक्शन? गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं नहीं नहीं फंक्शन कर सकते। गवर्नमेंट एक एंटिटी है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, राइट? पेंशन आपको देना पड़ेगा टू द रिटायर्ड एम्प्लॉइज, ठीक है, इस पे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट बोरोइंग, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑलवेज इन द रेवेन्यू अकाउंट, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। पास्ट बोरोइंग में इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। सब्सिडी जो आप दे रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को, ये एक ट्रांसफर पेमेंट की तरह काम करता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या, यानी कि आपने बस अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। रेगुलर गवर्नमेंट देती है, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में है, कोई एसेट नहीं है, कोई लाइबिलिटी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, ठीक है, सैलरीज एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ मिलिट्री, हमको सिक्योरिटी के सर्विसेज चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो ये देना पड़ेगा, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। ग्रांट्स इन एड गिवन टू द स्टेट, ठीक है, ग्रांट्स इन एड ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इस पे कैपिटल क्रिएशन नहीं हुआ। अगर वो कैपिटल क्रिएशन करते हैं तो फिर इसको हम हटाते हैं, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट स्टेट को ये एक तरीके से दे दिया गया कि आप यूज करो आपको जैसी मर्जी, ठीक है। स्कॉलरशिप, सोशल वेलफेयर पेमेंट्स, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है, इस पे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। बिल्डिंग रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, एसेट क्रिएटेड, डेफिनेटली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएट हो रहा है। इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। आप अगर अच्छे रोड बनाओगे तो फिर अच्छी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, द फार्मर्स कैन टेक द क्रॉप्स, लाइक इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, मार्केटिंग हो पाएगा, मैनी पीपल कैन यू नो ब्रिंग अप शॉप्स, ठीक है, उनको उनका भी इनकम जनरेट होगा, ठीक है। सो वेन एवर ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग, ईच प्रोजेक्ट के लिए, ईच सेम प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी ही आप बार बार खर्चा करते हो, ठीक है। सो द एसेट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड ब्रिजेस, डेफिनेटली फिजिकल एसेट क्रिएट होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारे हैं यूटिलिटीज, ठीक है। इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर डेकेड्स, आप देख लो, ठीक है। हीराकुद डैम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम, ठीक है, उड़ीसा में है। परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, आप छू सकते हो इसको, और ये ज़रूरी है, गवर्नमेंट के कैपिटल अकाउंट्स में जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर डिफेंस, ये फिजिकल एसेट है एक तरीके से। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंजेक्शन इन पीएसयू, गवर्नमेंट एक्वायर इक्विटी स्टेक्स, एक्वायर्स एन एसेट, ठीक है। तो एक तरीके से पीएसयू का अपने एक शेयर को ओन कर लिया, तो फिर वो आपके लिए एक एसेट हो गया, बिकॉज दैट इज गोइंग टू जनरेट क्या, रेवेन्यू। लेकिन वो जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो जो आपके लिए जनरेट करेगा डिविडेंड, वो रेवेन्यू अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। बट दैट शेयर इटसेल्फ, दैट इज एन क्या, इक्विटी जो है वो कैपिटल अकाउंट में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, व्हेन यू आर ओनिंग दैट। अब इस पे एक्सपेंडिचर क्यों रखा गया है, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर acquiring equity stake, you are purchasing that, you are buying that, right? So you have to pay something. So यहाँ पे आप लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। लोन्स गिवन टू द स्टेट बाय द सेंटर, ठीक है। नाउ द लोन, दैट इज मनी गोज आउट ऑफ द गवर्नमेंट, गेट्स अ क्लेम, ठीक है, द राइट टू बी रीपेड, ठीक है, समझ में आ रहा है? जो भी आप लोन देते हो, ग्रांट इन एड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाएगा। लोन्स, द स्टेट हैज द ऑब्लिगेशन टू रीपे,
ठीक है? तो ये आपके लिए वो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एसेट हो गया, ठीक है? दैट इज़ गोइंग टू जनरेट व्हाट? इंटरेस्ट रेट, आई मीन जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा। रीपेमेंट ऑफ पास्ट बोरोइंग रिड्यूस गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, नॉट डे टू डे, इट एक्सटिंग्विशेस पास्ट डेट, ठीक है? अब पास्ट बोरोइंग के पे भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं, ठीक है? आगे जाके बात करेंगे, बट इट इज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन इन टू स्टेट्स, हाँ, मैंने बोला था ना अभी, कोई भी ग्रांट, आई मीन वो ग्रांट हो सकता है, स्टेट मे नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फिजिकल लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड बनाने और बाकी सब चीज़ें करने के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल बनाने, इन सब चीज़ों करने के लिए। तो दैट इज वाइट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, ये तो अभी एबोलिश हो गया है, तो इसका पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है? सो नाउ हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट के बारे में। वेयर डज द मनी गो? Article 266, Clause 1 of the Constitution establishes the Consolidated Fund of India. All revenues received by the government, taxes हो, non-taxes हो, recovery of loan हो, कुछ भी, and all the borrowing flows into the CFI, Consolidated Fund of India. तीन तरीके के फंड होते हैं, ठीक है? Every expenditure of the government is drawn from CFI, and no money can be withdrawn from CFI without authority of Parliament. और पार्लियामेंट जो अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, जो अप्रूव करेगा, दैट विल बी डन बाय पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल, जो कि एप्रोप्रिएशन एक्ट होके आएगा। उस पे लिखा होगा कि कितना खर्चा करना है, क्या करना है, ठीक है? पहला होता है बजट को मंजूरी मिलता है, बजट पास होता है, ठीक है? देन उस बजट के बाद देयर इज एप्रोप्रिएशन एक्ट, देयर इज फाइनेंस बिल, ठीक है? इसके बारे में हम पॉलिटी में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? थ्री पब्लिक फंड्स ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टिजेंसी फंड, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर पे। सो लेट्स, फॉर नाउ, लेट्स नॉट टच हियर। सीएफआई के बारे में आपने जान लिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड के बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है? कंटिजेंसी तो आपको पता होगा, बैटमैन की कंटिजेंसी पॉलिसी से होती है, इमरजेंसी के लिए जो यूज होता है, मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ, ठीक है? कंप्लीट मनी फ्लो, रिसिप्ट टू एक्सपेंडिचर, ये आप एक थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वोटेड वर्सेस चार्ज एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा सा लाइक इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन जानना है। वोटेड एक्सपेंडिचर होता है, वो होता है जो पार्लियामेंट में वोट की जाती है, बजट हो गया, अप्रोप्रिएशन एक्ट हो गया, वो सब चीज़ें। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, लेकिन उस पे कोई वोट नहीं होती, ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है? दीज आर नथिंग बट द सैलरी ऑफ सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है? रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट भी यहाँ इसमें आता है, ठीक है? ये चार्ज एक्सपेंडिचर पे है, इस पे वोट नहीं होती, ठीक है? आप अगर आप आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, यू आर ऑब्लिगेटेड, ठीक है? इस पे वोट क्या होगा, ठीक है? लेकिन पैसे लेने से पहले जो आपकी डेफिसिट वगैरह होगी, बजट पे जो आप रिप्रेजेंट करोगे, उस पे वोटिंग होगी, राइट? ऑल राइट, नाउ लेट अस गो टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज डेफिसिट के जितने भी फॉर्मूलेस हैं। क्या क्या डेफिसिट है? हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू डेफिसिट, हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल डेफिसिट, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है? लेट्स गो वन बाय वन। ओके, डिराइविंग ऑल द डेफिसिट फॉर्मूलाज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? अब मैंने सारे चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट को लिख लिया आर आर, कैपिटल रिसिप्ट को सी आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आर ई, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सी ई, बोरोइंग को बी, इंटरेस्ट पेमेंट को आई पी। रिमेंबर, द बजट मस्ट बैलेंस इन टोटल, टोटल रिसिप्ट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट क्या है? बोथ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये बजट जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, तो वो जो गैप हो, उसको फिल कैसे किया जाएगा? बोरोइंग से। कहीं से भी आप बोरो करो, यू हैव टू डू दैट, ठीक है? बिकॉज कोई भी पैसा ऐसा वो गवर्नमेंट की पैसा नहीं होती है, ठीक है? ठीक है, वो कहीं से लिया जाता है, ठीक है? तो अगर कोई गैप है, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर किसी साल में एक्सपेंसेस ज़्यादा कर लिए, ठीक है, तो वो किसी का पैसा होगा जिससे एक्सपेंस किया होगा, उसको लौटाना पड़ेगा, तो वो बोरो करोगे, ठीक है? या फिर अगर आप ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको अपने पेरेंट्स से पैसा मिल रहा है, ठीक है, पॉकेट मनी जो भी मिल रहा है, ठीक है, आप जानबूझ के डेफिसिट कर सकते हो, पहले लाइक पहले से ही थोड़ा सा ज्यादा खर्चा कर लोगे, तो बाद में आपको लेना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। द बजट मस्ट बैलेंस। स्टेप ऑन रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है? रेवेन्यू अकाउंट शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग, रेगुलर इनकम शुड कवर द रेगुलर एक्सपेंसेस, राइट? बट इफ द रेवेन्यू रिसिप्ट जो आ रहा है दैट इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैन नॉट मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स रेगुलर इनकम अलोन, ठीक है?
रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है माइनस जितना रेवेन्यू रिसिप्ट पे पैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 25 लाख करोड़ है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट इज 20 लाख करोड़, द रेवेन्यू डेफिसिट इज 5 लाख करोड़। व्हाट डज दिस मीन? द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 5 लाख करोड़ मोर ऑन डे टू डे ऑपरेशन देन इट अर्न्स। इसका मतलब ही यही है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ही यही है कि वट एवर इट अर्न्स उससे ज्यादा 5 लाख करोड़ ज्यादा वो अपने ऑपरेशन पे, खुद की मेंटेनेंस पे, खुद की ऑपरेशन पे वो अर्न कर रहा है। दिस 5 लाख करोड़ मस्ट कम फ्रॉम बोरोइंग, बट दैट बोरोइंग गोज इन टू कंजप्शन एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिकॉज दिस 5 लाख करोड़, ठीक है, दिस यू हैव एडिशनली अपने एक्सपेंसेस किया है अपने कंजप्शन पे। ठीक है, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग पे, सिस्टम को स्मूथली फंक्शन करने के लिए। सो आप जो भी बोरो करोगे, ठीक है, वो जाएगा कंजप्शन में, नॉट इन्वेस्टमेंट में। दिस इज व्हाई इट इज फाइनेंशियली डेंजरस। ठीक है, रेवेन्यू डिसिप्ट इनफैक्ट इट इज मोर वरिंग देन फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अभी जब हम एफआरबीएम वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर हम जानेंगे कि क्यों रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा एलिमिनेट करने के लिए बोला गया था। दिस इज द रीजन एक्चुअली, रेवेन्यू डेफिसिट इज फार मच मोर वरिंग दैट फिजिकल डेफिसिट। ओके, लेट्स गो टू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये क्या बोला है? अच्छा, इज द रेवेन्यू डेफिसिट ट्रूली वेस्टफुल? क्या हर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, ठीक है, क्या वो पूरा सब सब कुछ वेस्टफुल होता है? द आंसर इज नो। सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्रिएट कैपिटल एसेट, जैसे कि ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। ठीक है, मैंने आपको पिछले ही सेक्शन पे बता दिया था। इफ अ सिंपल ग्रांट इज गिवन टू स्टेट, ट्रांसफर पेमेंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाएगा। इफ ए लोन इज गिवन टू अ स्टेट तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग एन एसेट, आपको पैसा मिलेगा। इफ इट इज क्या है, इफ द ग्रांट इज गिवन टू द स्टेट हैज नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, बट दैट ग्रांट्स आर बीइंग स्पेसिफिकली kept, or it is being utilized for creation of roads and infrastructures and physical infrastructures, then that is creating an asset that goes into capital expenditures. So ये जो revenue expenditures है, that is actually creating income। ठीक है, दस हमको अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखना है, क्या ऐसा कितना ऐसा रेवेन्यू डेफिसिट है जो एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट से हमको ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन हटाना पड़ेगा, बिकॉज